वचन हम लोग सुना था संडे का दिन। तो हमको प्रभु भोज में यही याद करते हैं कि प्रभु मेरे लिए मरा, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए तीसरा दिन जी उठा, मेरे पापों के लिए। नहीं तो मैं पाप में रहते थे, निराशा में रहते थे, नरक के रास्ते में रहते थे। प्रभु हमारा भला इतना सारा किया है। प्रभु ने हमको स्वीकार किया, फिर पवित्र आत्मा दिया है, और प्रभु हमको उनका स्वर्गदूत भी है हमको संभालने के लिए। इतना भला है प्रभु। इसलिए प्रभु की इतना भलाई के कारण हम प्रभु का सेवा कर सकते हैं। अपना जीवन पहले हम लोग इतना स्वार्थी थे, हम अपने आप अपने लिए जीते थे। मुझे जहाँ पसंद है वही करते थे, प्रभु के बारे में कभी सुनते नहीं थे। अभी प्रभु ने बताया कि देखो हम लोग कितना दुनिया में जैसा कितना पाप था, आप ही पापी थे। दुनिया के लोग कितना पाप पे जीते थे, उसके लिए हम लोग नरक की तरफ हम लोग जा रहे थे, पूरा चौड़ा रास्ते पे। प्रभु ने हमको दया किया, हमारा पाप के बारे में बताया, गंदे गंदे पाप के बारे में। और प्रभु हमको एक नया जीवन दिया। इसलिए हम हमारे लिए नहीं जीना है, लेकिन हमको हमारा यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा, स्वर्ग में से आया है, वो परमेश्वर था, तो हमको बनाया, पूरा सृष्टि को बनाया, इतना दया किया हमारे लिए। ये दया देख के हमको अपने आप को मन फिराना है। रोज अपना मन जो सोचते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं प्रभु मैं आपके लिए जीता हूँ। और प्रभु हमको रोज हमको दिखाते हैं। जैसे हम लोग दूसरा कोरिन्थियंस हम लोग पूरा दोबारा दोहराएंगे, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5, we'll read that verse again, verse 14 and 15। दूसरा कोरिन्थियंस 5:14-15। सेकंड कोरिन्थियंस 5:14-15। For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf। दूसरा करंथियों 5:14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का प्रेम हमको नियंत्रण किया है, हमको पकड़ लिया है, घेर लिया है। प्रभु की प्रेम हमारे लिए, और ये प्रेम जब हम प्रभु के साथ चलते हैं और हम जानेंगे प्रभु का प्रेम कितना गहरा है, कितना डीप है, कितना चौड़ा है। और हम देखिए, प्रभु मैं इतना जानते नहीं थे कि आपने मुझे इतना सारा प्रेम किया। प्रभु कितना गंदा था प्रभु, और मुझे मेरे लिए कितना क्या अच्छी चीज मेरे लिए रखा प्रभु। और इसका कारण है कि हम लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, इसलिए सभी मरे। जो प्रभु के लिए पीछा करता है, हम भी मरना चाहिए। मैं भी मरता हूँ पूरा दुनिया के लिए प्रभु। दुनिया की चीज बिल्कुल व्यर्थ है, एवरीथिंग, सब लालसाए, सब पैसे, पढ़ाई, ये सब चीज जो दुनिया के लोग सब भागते हैं उसके पीछे, वो सब व्यर्थ है। और ये व्यर्थ का क्या पीछे मैं पहले भागते थे। एफिशिएंस हम देखेंगे, एफिशिएंस चैप्टर 4, वर्स 17। एफिशिएंस 4:17, or 4:17। So this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer as the Gentiles walk, in the futility of your mind, being darkened in their understanding and excluded from the life of God because of the ignorance that is in them and because of the hardness of their heart। 17-18 पढ़िए। इफिसियों 4 में 17 और 18। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन के कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हम्म। तो
अपोस्टल पॉल भी एफिशिएंट लोगों को, बिलीवर्स को कहता है, देखो मैं प्रभु भी एक भी कहता हूँ कि आप लोग अन्य जाति के लोग जैसे मूर्ति पूजा करते थे, व्यभिचार में जीते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे और टेढ़ा मेढ़ा चीज करते थे, पैसे के पीछे जाना, किसी को क्षमा नहीं करना, किसी से प्यार नहीं करना, ऐसा जीवन अन्य जाति लोग जीते थे, हम भी जीते थे। हम लोग अन्य जाति में प्रभु ने हमको निकाला है। वो कहाँ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, रोमन कैथोलिक है, कौन सा भी कोई भी है, इवन क्रिश्चियन चर्च में भी हम लोग सब प्रभु को जानते नहीं थे। लेकिन प्रभु का प्रकाश जब हमारे जीवन में आया है, हमारे पाप के बारे में प्रभु हमको बताया कि ये आपका पाप है, आप पापी है, क्षमा, आप मन फिराओ, तभी हमारा जीवन में ज्योति आया। अभी भी है, लेकिन हमारा जीवन में एक जड़ है, हम वापस इसी चीज में जा सकते हैं। कितना विश्वासी भटक गए, वापस उनके पाप में जा गए, क्योंकि अन्य जाति जैसे वो भी चौड़े रास्ते पे चलने लगा। उनका जीवन में जो प्रभु की आनंद है ना, शांति है, वो तो निकल जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं, देख, तो एक चेतावनी देते हैं हमको, दोबारा ऐसा मत करो। आप कोई गंदी जीवन में जाएंगे, आपको आपका दिल भी कठोर हो जाएंगे, तो आप तभी आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन से निकल जाएंगे। और पवित्र आत्मा की शांति, आनंद, जब हम भटकते हैं तो प्रभु से दूर हो जाता है और अंधकार में हम लोग चले जाते हैं, जैसे अन्य जाति भी जाते हैं। ये कई विश्वासियों का भी हाल है, बहुत तरह के विश्वासी है, चर्चेस में देखे, सीएफसी में भी देखा है। हम लोग अनुशासन जैसे जिएंगे नहीं, प्रभु का भय में जिएंगे नहीं और प्रभु का प्यार को याद नहीं करेंगे, तो हम लोग भी भटक जाएंगे। इसलिए हम प्रभु को हमेशा प्यार करना है। प्रभु आपने मेरे लिए मरा, रोज हमको सोचना चाहिए, मेरे प्यार पाप से मुझे निकाला। जब हम ये भूल जाते हैं तो हम वापस पाप में हम गिरने की संभावना होता है, हम गिरते भी हैं। हर गंदी चीज वापस हमारा दिल में आ जाता है, लालच आ जाता है और कठोरता आता है, किसी का क्षमा नहीं करता है, हार्ट बिल्कुल, हमारा दिल बिल्कुल कठोर हो जाता है और हम वापस प्रभु से दूर हो जाते हैं। कितने विश्वास में ऐसे दिल बहुत कठोर होके, इतना सारा दुष्ट आत्मा हमारा जीवन से निकल गया, अभी वापस वो दुष्ट आत्मा भी आ सकता है। तो हमेशा हम लोग दिखावा के लिए प्रार्थना कर सकता है, दिखावा के लिए शेयरिंग भी कर सकता है, वचन बोल सकता है, गाना गा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रभु को हम लोग धोखा नहीं दे सकते, टट्टा नहीं उड़ा सकता है। प्रभु जानते हैं आपका दिल, प्रभु हमारा दिल जानते हैं। प्रभु आत्मा है और सच्चाई का आत्मा है। प्रभु यही चाहते हैं हमारा दिल में हमेशा सच्चाई रहे, तो वो सच्चाई में आगे बढ़े अंत तक। कठिनाई आएंगे, मुसीबत आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ले हम, तो प्रभु आपके लिए मुझे जीना है, जाने दो। मेरे मेरे पास अगर पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, ठीक है, प्रभु आप मुझे संभाल रहे हैं। प्रभु मेरा शादी नहीं हुआ तो कोई बात है, मैं उसका शादी का पीछा नहीं करूंगा प्रभु। बच्चा नहीं है तो ठीक है, बच्चा नहीं, मैं प्रभु आपका पीछा करूंगा प्रभु। मुझे बहुत कम समय जीना है इस दुनिया में, मैं आपके लिए अनंत काल के लिए जीना है। जैसे हम गीत भी गाए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आगे, फिर भी मैं प्रभु के साथ जाऊं। ये ब्रदर ये सिस्टर को देख नहीं रहा, मैं प्रभु को देखेंगे, प्रभु के ऊपर हमारा नजर रखना चाहिए। बाकी अच्छा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी है, उसको भी देख के हमको भी उदाहरण प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन प्रभु के साथ हमको हमेशा चलना चाहिए। और यही ये रहस्य है। रोज प्रभु को बोले, प्रभु मुझे मेरे दिल जांच करो, ये मेरी लालसा आते हैं मेरे जीवन में। ये दो तरह की लालसा है, तो एक तो कई तरह की लालसाएं ही आते हैं, और दूसरी तरह हम लोग दिल में गुस्सा आ जाता है। प्रभु का वचन कहता है, ये दो चीज अगर आप दिल में गुस्सा रखेंगे तो आप नरक में सीधा जाएंगे। ये क्रोध करेंगे, ये गुस्सा तो जैसा हत्या जैसा है। हम लोग सोचते हैं कि इसका ये हानि हो जाए, प्रभु कभी ऐसे नहीं सोचता, नहीं। पापियों के बारे में सोचते नहीं है। प्रभु कहता है, देखो मैं पापी का यही मैं सोचता हूँ कि उसका मन फिरा हो जाए, उसका पश्चाताप होए, वो जिए। हमारे लिए अ, कई लोग भी बुरा काम करते हैं हमसे, तो हमको क्या करना है? तो प्रभु को बोले, प्रभु मैं भी इतना बुरा आदमी था पहले, आपने ऊपर दया किया, प्रभु इसके ऊपर भी दया करो, मैं उसको भी क्षमा करता हूँ। तो हम लोग अपना दिल से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु को जानते हैं कि हम लोग कितना बड़ा पापी था। हम लोग 10 गुना पापी पाप ऐसा किया था, हम भी
प्रभु की दया से हम पाप से बचे हैं, प्रभु की कृपा से। और इतना सारा लालच भी आता है हमारे जीवन में। ये लालच से हमको बचने के लिए प्रभु को बोलते, प्रभु आपने सब मेरे लिए सब अच्छा रखा है, ये लालच के पीछे क्यों जाऊं? ये परीक्षा तो जरूर आएंगे, यीशु मसीह को भी परीक्षा आया था, सबको परीक्षा आता है, मेरे लिए आएंगे, आपके लिए आएंगे। सब लालच क्या? पैसे की लालच, खाने पीने के लिए लालच, और अंग लैंगिक लालच, व्यभिचार, ये बड़ी तीन लालचे हैं, उनको सब घेर लेते हैं। तो ना बोलना चाहिए, प्रभु मैं इनसे जब दूर होता हूँ प्रभु, मैं आपके लिए जीता हूँ। ये लालच बहुत कम समय के लिए आनंद देता है। जैसे खाने पीना, अच्छा खाना है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खाना है, खा लिया। प्रभु हमको अच्छा खाना देते हैं, लेकिन जब लिमिट के बाहर जाता है तभी हम प्रभु बताते हैं ये तो गलत है। तो ये सब आनंद कितना टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए खाना, अच्छा आइसक्रीम खाने से, बिरयानी खाने से आनंद तो निकल जाता है। लेकिन प्रभु का संगति में हमेशा आपका आनंद हमेशा रहते रहे। जैसे व्यभिचार, जवान लोगों के लिए, आदमी लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है पोर्नोग्राफी देखना, इसलिए सब पूरा मोबाइल में लोग ऐसे ही देखते रहते हैं और बहुत आनंद उठाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब जीवन में निराशा आता है, तो सपना खराब हो जाता है। और ये आनंद क्या कितना टाइम के लिए है? और व्यभिचार करने से भी 5-10 मिनट के लिए है, उसके बाद फिर से वापस का जीवन में खालीपना। तो प्रभु कहते हैं दो, आप शादी शादी के जब शादी होता है तभी तो आपको लैंगिक संबंध हो सकता है, बाकी तो बड़ा पाप होता है, उनसे दूर हो जाना। प्रभु सही समय पे आपको दे देंगे आपका अ, अ, औरत या हस्बैंड या वाइफ को। तो ये चीज हमको हमेशा देखना चाहिए। और पैसे की लालच, मुझे अमीर बनना है, यहाँ जाना है, वहां जाना, ये अन्य जाति लोग ऐसे ही सोचते हैं। आपको देखो, आपका रिश्तेदार का फ्रेंड्स यही चर्चा करते रहे कि कैसा पैसा पैसा बनेगा, कौन सा अच्छा जॉब मिलेंगे। प्रभु प्रभु को जानते हैं, हमारा सब जो कुछ भी चिंता है प्रभु को डाल दो। प्रभु मुझे भी जॉब चाहिए, प्रभु मुझे भी शादी होना है, मुझे भी खाना पीना करना है। प्रभु प्रभु जानते हैं हम प्रभु के बच्चे हैं, जरूर दिया दे देंगे। प्रभु के बच्चे को प्रभु बहुत भलाई से दे देते हैं, और जो प्रभु देते हैं उससे संतुष्ट रहना। प्रभु को जानते हैं कि हम अगर प्रभु हमको सो जो कुछ भी मनपसंद चीज हमको दे दिया, तो हमारा हालत क्या होगा, हम लोग भटक जाएंगे। एकदम अगर आज हम 10 करोड़ रुपया हमको मिला, सोचो क्या होगा। देखो इतना सारा परीक्षा आ जाएंगे हमारे जीवन में, हम प्रभु से भटक गए। प्रभु इतना देते हैं भी, थोड़े से देते हैं भी हम लोग भी भटक जाते हैं, इतना सारा देते हैं भी भटक गए लोग। पैसे के पीछे, मौज मजे के लिए घूमना फिरना, ये सब करने से प्रभु को भूल ही जाते हैं। इसलिए अमीर लोगों को प्रभु के पास आना बहुत मुश्किल है। प्रभु कहता है कि ऊंट भी एक सुई की छेद से जा सकता है, लेकिन अमीर आदमी को परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनका जीवन का मन पैसे के ऊपर रहता है, सुख आनंद विलास के ऊपर रहता है, प्रभु के ऊपर नहीं रहता। और ऐसे मर जा सीधा नरक में चले। प्रभु हमको इस सब से बचाता है। प्रभु ऐसा जीवन में नहीं चाहे। इतना सारा विश्वास भी भटक गए, वो भी संसारिक चीज के लिए पीछा कर रहा है, का मन प्रभु के ऊपर नहीं है। प्रभु मुझे दिखा दो, आपका आपका रास्ता बता दो, रोज मुझे बात बताओ प्रभु, कैसे चलना है, चाल चलन कैसा चलना है, कहाँ जाना नहीं जाना है। प्रभु हमको बता मना करते हैं, अभी ये वहां मत जाओ, आज मीटिंग का दिन है, मीटिंग में बैठो, यहाँ वहां क्यों घूम रहे हैं। हमारा मन चाहते हैं हम यहाँ वहां घूमे, मीटिंग में नहीं जाते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, तो हम लोग कैसे है, पीछे हम खिसक जाते हैं, भटक जाते हैं। यू गो बैक टू द वर्ल्डली लाइफ स्टाइल। और ये तो 90 70 80% विश्वासी भी ऐसे भटक जाए। कितना भी चर्च में जाएंगे हम लोग देखेंगे विश्वासी लोग ठंडा हो गया, प्रभु का प्रेम उसका जीवन में ठंडा हो गया, क्योंकि संसारिक चीज से वो लोग ज्यादा प्यार करते हैं। यीशु मसीह 1 जॉन चैप्टर 2 में लिखा है, पहला जॉन लिखा कि आप अगर आप दुनिया की चीज से प्रेम करेंगे, तो आपका परमेश्वर का प्रेम आपका दिल में निकल जाए। परमेश्वर का दिल आपको, आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, पहले स्थान दे देंगे, दुनिया की चीज से आप दूर हो जाए। जैसे अपोस्टल पौल ने कहा
मैं सब चीज को तुच्छ जानता, कूड़े जैसे जानता, मानता हूँ। मैं प्रभु यीशु का पीछा करना चाहता हूँ। मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं। ये सांसारिक चीज यहाँ जाना वहां, जैसे सांसारिक लोग, अन्य जाति लोग, हम भी थे पहले, वो भी हमको बताते हैं, अरे कैसा जीवन, आपका जीवन बहुत ना बोरिंग है। हम लोग जाते नहीं, प्रभु कहते हैं नहीं, प्रभु के सन्निधि में सबसे बड़ा चीज है आनंद है। ऐसे अपोस्टल यीशु ने मरियम को कहा था, माता को कहा, माता माता आप इतना सारा चिंतित हो गया है, अतः आपका मन बिल्कुल अशांति में है। लेकिन मरियम अच्छी स्थान सुनी, वो पहले मेरी बात क्या है, मेरी इच्छा क्या है वो सुनते हैं, और उसके बाद वो इसका पालन करते हैं। आप तो यहाँ वहाँ मेरी सेवा में करते हैं, लेकिन आपका जीवन में हलचल हमेशा होता है। प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु के पीछा करो। पुराना चीज तो बीत गया, बहुत समय हो गया, हम भी भटक गए थे। अभी हमको प्रभु ने कहा ऐसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि एक दिन प्रभु हमारा न्याय भी करने वाला है। प्रभु बहुत ही प्यार किया है। प्रभु के देखते हैं कि आप, प्रभु ने आपको इस संसारिक चीज से निकाला है, और हमको एक दिन हमारा न्याय भी होगा। हर दिन का जो हम लोग करते हैं, हम दिल में क्या कड़वापन रखते हैं, प्रभु को तुरंत बोलो, प्रभु मुझे एक दिन भी कड़वापन नहीं रखना है, सबसे प्यार रखना है, और मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। कोई लालसाए, कोई ऑल दिस लस्ट होता है, मोह हमारा जीवन में आता है, तो भगाना है। एक लड़ाई कर लड़ूंगा, मैं लड़ने वाला हूँ। पशु कहते हैं मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ रहा हूँ, आपको मुझे भी लड़ना है। और ऐसा जीवन जीने से प्रभु सच्चा पश्चाताप हम करेंगे। पश्चाताप म्हणजे बदलाव। मेरे जीवन में बदलाव होना है, आपके जीवन में बदलाव होना है। अब बदलाव होने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग पीछे खिसक गए। प्रेरितों का काम, एक्ट 17, लास्ट वर्स है, मैं बताता हूँ। Thirty-one, 30 or 31? 31. Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent, because he has fixed a day in which he will judge the world in righteousness through a man whom he has appointed, having furnished proof to all men by raising him from the dead. 30 or 31? Acts 17. प्रेरितों के काम 17 में 30 और 31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रभु ने हमारा लापरवाही हम लोग किया है, इतना सारा लापरवाही किया, कैसे हम लोग अपने मर्जी से जिया था। We live for ourselves only all the time. Selfish life, completely selfish like the devil. शैतान जैसे, शैतान भी इतना बहुत सेल्फिश थे, स्वार्थी थे। हम भी शैतान हमारे बाप थे, हम उनके जैसे जिए थे। प्रभु कहते हैं देखो, अभी हम आपका स्वार्थी जीवन में आपको दिखा रहा हूँ, आप मन फिराओ। किसके लिए है? अन्य जाति अविश्वासी के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए है। आप जो गलत काम करते हैं उससे दूर हो जाना, किसी को क्षमा कर दो, नहीं तो आप क्षमा नहीं करेंगे, आप सीधा भी नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे हमेशा सबको क्षमा करते हैं। कि बुरी आदतें आपके जीवन में, आप सोचते हैं जो बुरी बुरी अंदरूनी चीज पाप करते हैं, उसको छोड़ दो। प्रभु कहते हैं तो ये आप देख रहे हैं, प्रभु मेरे में जो कुछ भी कर रहा है, मुझे आपके भय में रहना चाहिए। मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरे मन कर रहा था, मैं ये चीज में वापस जाऊंगा नहीं। प्रभु मुझे दया करो। और एक दिन प्रभु आप आने वाला है, मेरा पूरा हर दिन का जो काम है आप तो उसका न्याय करेंगे। हम सब है चर्च में बैठा है, हमको प्रभु का भय मान के जीना चाहिए, तभी हम लोग स्वच्छ हो जाएंगे, प्रभु के भय में जिएंगे, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आएंगे। और प्रभु हमको अपना आपकी
की संगति बहुत ही गहरे तेरा आ जाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रभु के लिए जिए। जैसे हम लोग भी साक्षी दे देंगे, अभी हम लोग तुम्हारे लिए नहीं जिएंगे लेकिन प्रभु के लिए जिएंगे, कि मेरे प्रभु मेरे लिए मरा, मेरे पाप के लिए मरा, मेरे लालसा है, मैं गंदे गंदे पापों से मैं शर्म लगता है मुझे, प्रभु आप जानते हैं, देखते हैं, मुझे छुड़ाया उससे, मैं उसके पीछे जाऊंगा, मैं उसके पीछे जाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे ऊपर रहेंगे। जब हम पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी मिठास हमारे जीवन में जरूर आ जाए, 100%। हालेलुया।